हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। आज की वीडियो होने वाली हमारी ऑन डिमांड। जो मोस्ट ऑफ मेरे पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, उनकी मोस्ट क्वेरीज जो होती हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर ये आज की वीडियो होने वाली है। फॉर सपोज अगर मेरे पास कोई बैक पेन का पेशेंट आता है तो उसका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम बैक पेन का ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आपकी जो डिस्क है वो कंप्रेस हो चुकी है, आपको वजन कम करने की जरूरत है। चाहे आपके पास कोई घुटने का पेशेंट आता है, उसके भी ये सेम क्वेरीज होती है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटनों का गैप कम हो रहा है, आपको वजन कम करने की जरूरत है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा वेट कम हो या हमारी बॉडी हेल्दी वे में जा सके। और कई लोगों के बहुत सारे मिथ होते हैं कि मैं वजन कम कर लूंगा तो मैं ऐसा ठीक हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, लेकिन जब कम होता है तब भी बॉडी वैसी की वैसी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर हम बात करेंगे। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को पूछता हूं, वो है आपका वाटर कंटेंट, कि सर आप पानी कितना पीते हो। जब भी इनका जवाब सुनता हूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब होते हैं। जब भी मैं किसी से पूछता हूं कि आप पानी कितना पीते हो, तो सामने से आंसर आता है सर 2 गिलास 3 गिलास। और कई बार ऐसे लोग भी मुझे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि सर परसों पिया था 1 गिलास, उसके बाद हमें याद नहीं, आज से थोड़ा पीना शुरू करता हूँ। ऐसा क्या है कि आपको वाटर कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर पूरा रखने की जरूरत है। हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं। आपका जो 10th का बच्चा, 8th का बच्चा, उसको भी विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो 75%, 75% पानी से बनी है। अब 75% पानी से बनी है तो उसको पानी की जरूरत 75% है, 25% आपको खाने की। जी हाँ, अब लोग बोलेंगे कि सर अगर हम खाना कम खाएंगे तो लाइफ कैसे जी पाएंगे। अब इसका सारा सर्कल समझाता हूं आपको। बॉडी के अंदर पानी कहां कहां पे होता है? आपके सलाइवा के अंदर। आपका जो ब्रेन है वो भी डायरेक्ट फिटेड नहीं होता है, ये भी एक फ्लूइड के अंदर तैरता है, जिसे हम सीएसएफ बोल देते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर हमारा ब्रेन तैरता है। तीसरा आपका ब्लड हो गया, टोटली वाटरी कंटेंट है। इसके अलावा अगर मैं मसल की बात करूं तो मसल के अंदर आपको कम से कम 70 to 80% वाटर कंजप्शन लगता है। आपको खाना पचाना है, उसके अंदर भी आपको पानी चाहिए। अगर आपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है, और वो वेस्ट मटेरियल दो फॉर्म में बाहर निकलता है, एक तो आपका पसीना, स्वेट, दूसरा है आपका यूरिन। दोनों कंडीशन के अंदर भी आपको पानी की जरूरत है। और तीसरा हमारी बात करते हैं, अगर आप स्टूल निकालते हैं, आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, तब वो स्टूल भी आपका सॉलिड फॉर्म, ज्यादा सॉलिड और सूखे फॉर्म में नहीं आता है, वो भी, उसके अंदर भी एक लिक्विड मिक्स होता है। आपकी आइस की बात करें तो आइस के अंदर भी आप रोते हो या हंसते हो तो जो पानी है, हर एक चीज को, बॉडी को, हर एक सिंगल सेल को पानी की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि कितना पानी हमें पीना चाहिए और किस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। पानी पीने की बात करें तो कम से कम आपको 3 लीटर तक पानी पीना है। जी हाँ, 3 लीटर, यानी कि 1 लीटर की आपने 3 बॉटल्स आपने पूरे दिन के अंदर खाली करनी है। अगर मैं गिलासेस की बात करूं तो 15 से 16 गिलासेस आपने दिन के अंदर पानी के पीने, ये कम से कम पानी है। अब इसके अंदर लोगों की ये क्वेरी आती है कि सर जब मैं पानी ज्यादा पीता हूं तो मुझे यूरिन ज्यादा आता है। वो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जैसे अगर आप पानी कम पीते हो, दिन के अंदर 1 बार या 2 बार यूरिन जाते हो, और आप जब देखोगे आपका यूरिन पीले रंग का आता है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है और वो आपका वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आपका टॉक्सिन जितना ज्यादा बॉडी से बाहर निकलेगा, आपकी बॉडी उतनी ही प्योर होगी, क्योंकि पानी की कमी की वजह से आपकी इंडाइजेशन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपका हेडेक, वर्टाइगो की प्रॉब्लम, मसल के अंदर आपकी गांठें बन सकती हैं, पेन, कभी इधर पेन कभी उधर पेन, मस्कुलर पेन आपको बहुत ज्यादा रहते हैं। इवन आप घुटनों की बात करें तो वो जो कार्टिलेज होता है दोनों इसके बीच में, वो भी वाटर होता है, 90% वो पानी से बना है। तो आप अगर उसके प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं है, आप पानी नहीं पीते हो, तो उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन रहेगा नहीं और वो भी जल्दी घसना शुरू हो जाता है। तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना तो मैंडेटरी है। इतना पानी आप पियेंगे, स्टार्टिंग में आप फेस कर सकते हैं कि आपको यूरिन ज्यादा आ रहा है, धीरे धीरे ये भी समस्या आपकी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर दूर हो जाती है। अब बात करते हैं कि पानी को किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। आप पानी को सिर्फ पानी की फॉर्म में ही ले सकते हैं। जी हाँ, लोगों के मिथ होते हैं कि सर मैं दूध भी पीता हूं, या मैंने नारियल पानी पिया है, या मैं चाय पीता हूं, ये सारी फॉर्म्स अलग हैं।
ये आपकी बॉडी के ऊपर उतना वर्क नहीं करती जितना आपका एक नॉर्मल वाटर कंटेंट करता है। जो नारियल पानी है उसकी अपनी एफिशिएंसी है, दूध है उसकी अपनी एफिशिएंसी है, और चाय की अपनी, और ये अपने स्तर पे काम करते हैं। इसको आप वाटर की जगह पे नहीं काउंट कर सकते। पानी मींस पानी। अगर आपको पानी अच्छा नहीं लगता है पीने में, आप उसको किस चीजों के अंदर मिक्स कर सकते हो। आप उसके अंदर ग्लूकोज मिक्स कर लो, आप उसके अंदर उसको नींबू पानी बना के पी लो, उसके अंदर कुछ और फ्लेवर चूज कर लो। तो इससे क्या होगा कि एक पानी का टेस्ट बन जाता है और आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। अगर मैं पानी के फायदों की बात करूं तो आपके बॉडी एक्स, जो आपके बॉडी के पेन्स है, उनको ये काफी हद तक कम कर सकता है। आपके जो टेंशन है, डिप्रेशन है, उसके लेवल को भी आपका कम करता है। नींद को अच्छा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है, स्किन को एक अच्छा ग्लो देता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। बहुत सारे इसके फायदे हैं। पानी को जरूर अच्छी क्वांटिटी के अंदर लेना शुरू करिए। अब बात करते हैं हम डाइट की। जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव रहता है कि लोग बोलते हैं कि सर हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए या वेज खाना चाहिए। अगर मैं नॉनवेज और वेज की बात करूं तो इसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉनवेज खा रहे हैं तो ज्यादा ताकत आएगी या वेज खाएंगे तो ज्यादा ताकत आएगी। अगर मैं नॉर्मल बॉडी में एफिशिएंसी की बात करूं, आपके डेली रूटीन में आपकी एक इम्यूनिटी की बात करूं, तो इम्यूनिटी को जो बूस्ट करने वाला प्रोडक्ट है वो है आपका वेजिटेरियन। जो आपका वेजिटेरियन फूड है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, बॉडी को हेल्दी वे में इंप्रूव करता है। वहीं जो नॉन वेज है वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा देता है वेज के मुकाबले। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन जब खाना खाने की बात आती है तो लोगों को ये होता है कि हमने वजन कम करना है तो हम खाने को कम कर दें। अब इसके अंदर क्या होता है, या तो वो एकदम से क्रैश डाइट शुरू कर देते हैं। अब क्रैश डाइट क्या होती है, दिन के अंदर 2 ब्रेड सुबह खाने हैं, दोपहर को आपने ये फल खाना है, रात को ये सैलेड खाना है, हम उस पे हो लेते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस एकदम से शुरू हो जाती है, बीमारियां नई से नई आनी शुरू हो जाती है। वजन तो कम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही आप बीमारियों को रिकवर करते हो वजन दोबारा बढ़ जाते हो। सो इट इज नॉट अ हेल्थी वे टू रिड्यूस योर वेट। सो इसके अंदर हम जो रिकमेंड करते हैं वो है कि आप दिन के अंदर कम से कम 5 बार खाओ। जी हाँ, लोग बहुत बोलते हैं मेरे को, सर मजाक कर रहे हो, हम खाना कम करने की बात करते हैं, आप खाना बढ़ाने की बात करते हो। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आप खाना खाते हो खाना खाने के टाइम पे इतना ध्यान रखो कि आपने पेट को सिर्फ 70% तक फुल करना है। आपने बस 30% तक आपने इसको खाली छोड़ना है। होगा क्या, 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, आपने 2.5-3 घंटे बाद दूसरा मील लेना है, वो भी थोड़ा धीरे धीरे करते। आप जैसे 5 मील लेते हो तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बूस्ट करता है। पाचन शक्ति के मजबूत होने की वजह से आपका जो फैट है, एक्सेस फैट है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और उसके कम होने से आपका वेट भी कम होता है, आपका फैट भी कम होता है, आपकी बॉडी से वेस्ट भी निकलता है। कितने सारे फायदे हैं। इन सारे फायदों का मतलब ये है कि अगर आपको 5 टाइम्स आप मील लेते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन जब मील लेने की बात आती है तो लोगों के अंदर इसके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि सुबह हमने कुछ हल्का फुल्का चाय के साथ ले लेते हैं, शाम आते आते पूरा पराठे और रोटी और साथ में सब्जी 2-3 ये सब कुछ हो जाता है। ऐसा आपने नहीं करना है। सुबह सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। लाइक एक कटर है, उसके अंदर आप जो डालोगे वो काट देगा। उसी तरीके का हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है। सुबह का नाश्ता है वो आप हैवी रखोगे, जितना आप हैवी खा सकते हो। उसके बाद जब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, तब आप अपने फ्रूट्स को रखोगे। अब फ्रूट्स के अंदर भी क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल हाई होता है, उसने 15 मिनट के अंदर फ्रूट्स ने पच के आपको ग्लूकोज दे देना है। एनर्जी कंजप्शन चाहिए बॉडी को, तो दूसरे नंबर पे आप 11-12 बजे अपने फ्रूट्स ले सकते हो। 1-1:30 बजे आप अपना नॉर्मल खाना कोई भी ले सकते हो, दाल सब्जी वॉटेवर जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। उसके बाद 4-5 बजे आप स्नैक्स ले सकते हो, चाय वगैरह, या इसके अलावा कुछ स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स के अंदर हम बात करें चने हो गए, या फिर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स हो गए, या इसके अलावा हम जो स्प्राउट्स हो गए, आप इन सारी चीजों को चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं रात की बात करूं तो तब आप चूज करो सैलेड को चूज करो। रोटी आप खा सकते हो लेकिन आपने कम खानी है। तो मोस्टली इंडियन कल्चर के अंदर क्या होता है कि हम जो दालें हैं वो रात को खाते हैं। अब रात को दालें खाने से क्या होगा, जो हमारा बॉडी के अंदर क्रेटिनिन लेवल है वो बढ़ जाता है।
जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर पेन्स रहने शुरू हो जाते हैं, बॉडी हेल्दी थोड़ी फूली फूली हो जाएगी। चाहे आप रोटी कम भी खा रहे हो फिर भी आपकी बॉडी थोड़ी फूली फूली लगेगी, आपको पेन होगा, कभी यहाँ पर पेन है, कभी इधर पेन है, कभी उधर पेन है। सो इस तरीके से आपको पेन आने शुरू हो जाते हैं। सो इसके लिए आप अपनी जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, उसको अवॉइड करें रात को खाना। हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, हरी सब्जियां कोई भी बनी पकी हुई, या आप सैलेड फॉर्म के अंदर आप ले सकते हो। तो अगर इस वे में अगर आप अपनी डाइट को कंज्यूम करते हो तो आपके लिए डाइट बहुत ही अच्छी साबित होगी। जब भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तभी आपका जो टमी है, जो आपकी ये बड़ी मोटी तोंद है, ये कम होना शुरू होगी। एक चीज का याद रखें, लोगों को एक मिथ होता है कि अगर हम वजन को कम कर लेंगे, अगर हम वजन को कम कर लेंगे तो शायद हमारा जो पेन है वो कम हो जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 30% लोगों के अंदर ऐसा पॉसिबल है, 70% लोगों में ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप वजन को कम करो और आपकी प्रॉब्लम को ठीक हो जाए। क्योंकि वजन जिस तरीके से आप कम करते हो, आपकी बॉडी से जो नॉर्मल एसेंशियल वाइटामिन है वो भी कम हो जाते हैं, उससे आपकी बॉडी और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 100 किलो के ऊपर के लोग हैं लेकिन उनको कोई पेन नहीं है। अब इसमें वजन वाला मिथ तो आता ही नहीं है कि वजन कम करो तो ये दिक्कत, उसको वजन ज्यादा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वजन ज्यादा होने से कैसे हो सकती है? सिंपल इसका लॉजिक ये है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होने की वजह से उसकी मसल्स के अंदर पावर है। अब अगर मैं अब्डोमिनल मसल की बात करूं, ये हमारा एक कोर है, कोर सिस्टम है। अगर इसके अंदर पावर होगी तो आपको बैक पेन, शैटिका, रेडिएटिंग पेन, आपके इनडाइजेस्टिव सिस्टम, जो जिससे हम बोल देते हैं गैस और एसिडिटी, ऐसी दिक्कत आपको भूल के भी नहीं आ सकती। लेकिन ये कम कब होगा? जब बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। टॉक्सिन्स निकलेंगे तभी ये चीज कम होगी। अब टॉक्सिन्स निकलने के लिए आपको खाना अच्छा पड़ेगा, सोना टाइम पे पड़ेगा, पानी को अच्छा कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर ये सारी प्रोसेस करोगे तभी ये कम होगा। तो हमारा ये मानना रहता है कि अगर आपकी मसल के अंदर इनफ पावर है तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके घुटने के अंदर कार्टिलेज खत्म हो जाए, घस जाए, या आपका डिस्क कंप्रेस हो जाए, या आपको कोई मस्कुलर खिंच जाए एकदम से, उसके अंदर पेन आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपकी बॉडी के अंदर इनफ पावर है। आप अगर पावर की बात करें तो ये पावर आती है आपके डाइट की वजह से, आपके हेल्दी खाने की वजह से, और आपके जो डेली एक्सरसाइज के रूटीन की वजह से। ये थी सारी वीडियो जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि आपको पानी कितना पीना चाहिए, खाना कितना खाना चाहिए, क्या क्या टाइम पे आपको खाना चाहिए। इसी तरीके के अमेजिंग ट्रीटमेंट के ऊपर मेरी बहुत सारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपका हेडेक, माइग्रेन, नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, एल्बो पेन और रिस्ट पेन, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। जो ये वीडियो थी ये थी ऑन डिमांड। नीचे एक बार फिर से मैं पोल करने वाला हूं, इसके अंदर आपने जरूर बताना है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। इस तरीके से हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे ताकि आप इजीली अपनी लाइफ को एक बेटर वे में, एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके जाइएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो। क्योंकि अभी मैं डेली आपको कम्युनिटी पोस्ट दूंगा जिसके अंदर आपको आपके हेल्दी लाइफ से जुड़े हुए टिप्स आपको मिलेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली